हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको जो है हेलो एल्किन हेलो एरिन के जितने भी टॉपिक्स थे वो सब क्लियर कर दिए थे। तो आज हम आपको जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि हेलो एल्केन से रिलेटेड है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेलो एल्केन्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। तो हम एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है क्या क्या किसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं ये हेलो एल्केन का है। इसके बाद हम आपको बताएंगे हेलो एरिन के बारे में। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या है, हेलो एल्केन के बारे में। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि एथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। तो हम आपको जब एथेनॉल बता रहे थे, एथेनॉल के साथ साथ जब ब्लीचिंग पाउडर की अपक्रिया बताए थे, एथेनॉल का जब हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज बताए थे उसके साथ मैंने बताया था कि जब एथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। तो मैंने आपको बताया गया था, उसी समय बताया था, तो क्या बनता था, ट्राईक्लोरोमेथेन। क्या बनता था, ट्राईक्लोरोमेथेन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया, ट्राईक्लोरोमेथेन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जब हम एथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ट्राईक्लोरोमेथेन। ठीक है, अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या कर रहा है कि क्लोरोफार्म को सिल्वर चूड़ के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। ठीक है, तो सीधा ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है आपको बताया ही गया था। क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3। जब CHCl3 को सिल्वर चूड़ का मतलब Ag के साथ जब गर्म करने पर क्या बनता था, तो उस समय बताए थे हम आपको, जब क्लोरोफार्म का केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहे थे उसमें बताया था। तो वहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या बनता था, एथाइन बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्लियर हुआ, क्लोरोफार्म को सिल्वर चूड़ के साथ जब गर्म करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, एथाइन बनता है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे की बात करते हैं, तीसरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफार्म को एथेनॉलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनिलीन का फार्मूला तो बताया था उसी समय, क्या होता था, C6H5NH2। एनिलीन के साथ गर्म करने पर आपको बताया गया था हमेशा वहाँ पे क्या बनता था, फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे CN होता तो ये हो जाता क्या, फेनिल साइनाइड, लेकिन यहाँ पे क्या है, NC, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड। इसका मतलब ये हुआ जब क्लोरोफार्म को एथेनॉलिक KOH और एनिलीन के साथ गर्म करते हैं या एनिलीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड, जिसका फार्मूला क्या होता है, C6H5NC। ठीक है, अब हम चौथे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है रिएक्शन दिया है, उस रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट का जो है एडिशन करा दिया है और पूछा है कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखते हैं, अपक्रिया CH3 CH Br CH2 CH3। तो अगर हम इसकी IUPAC नेम की बात करें तो इसकी IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा क्या आपका, सीधा यहाँ पे दिख रहा है, तो 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, जब 2 ब्रोमो ब्यूटेन की अपक्रिया एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, जब हम 2 ब्रोमो ब्यूटेन की अपक्रिया एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, हमेशा ब्यूटेन 2 बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जब हम 2 ब्रोमो ब्यूटेन की अपक्रिया एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, ब्यूटेन बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये थे आपके जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 जिसके जो है मैंने आंसर आपको बताए हैं। अब कुछ क्वेश्चन और हैं जो देखते हैं। तो यहाँ पे सीधा देखिए बताया क्या गया है, जब बेंजीन पर सूर्य के प्रकाश में, मतलब बेंजीन है, जब बेंजीन की अपक्रिया हम किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से करा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब बेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन से करा रहे हैं और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आपको वहाँ पे बताया गया था हमेशा प्रोडक्ट क्या बनता था,
आपको बताया गया था बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या बनता था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और उसके साथ साथ उसके कई नाम थे। कई नाम में क्या था, 666 था, उसके साथ साथ इसका एक और नाम था गैमेक्सिन, ठीक है, और उसके साथ साथ उसका एक और नाम था जिसका नाम था क्या, लिंडेन। तो इसके 4 नाम हो गए, कौन कौन, गैमेक्सिन हो गया, लिंडेन हो गया, 666 हो गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ सकता है। गैमेक्सिन के स्थान पे लिंडेन भी दे सकता है, गैमेक्सिन के स्थान पे 666 भी दे सकता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलिए हम जो है छठे की बात करते हैं। तो छठा क्या है, फाजिन है। तो फाजिन का फार्मूला आपको ऑलरेडी बताया गया था। फाजिन का फार्मूला क्या होता है, COCl2, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पूछा है फाजिन है PH3, POCl3, CH2 और COCl2। तो ध्यान दीजिएगा, फाजिन का फार्मूला क्या होता है, COCl2, जो कि क्या है, विषैला गैस होता है, ठीक। चलिए अब हम 7वें की बात करते हैं। 7वां में हमारा क्या पूछा है कि क्लोरोफार्म ऑक्सीकरण पर देता है। ये क्या है, CHCl3 क्लोरोफार्म ऑक्सीकरण पर देता है। तो आपको बताया गया था जब भी हम क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण करते हैं तो वहाँ पे हमेशा प्रोडक्ट क्या बनता है, फाजिन बनता है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने आपको बताया जो 5वां है इसका करेक्ट आंसर क्या है, गैमेक्सिन है। और जो छठा है इसको बताया गया क्या आपको, COCl2, ठीक। अब जो 7वां है, 7वां हमने बताया भी आपको कि जब हम क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनता है, फाजिन। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम 8वें की बात करते हैं। 8वां हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्लोरोफार्म प्राप्त किया जाता है। क्या दिया है, क्लोरोफार्म प्राप्त किया जाता है। तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था क्लोरोफार्म हमेशा किससे प्राप्त किया जाता था, प्रोपेनॉल 2 से। तो यहाँ पे है प्रोपेनॉल 2, हाँ यहाँ पे जो है प्रोपेनॉल 2 से जो है क्या प्राप्त किया जा रहा है, क्लोरोफार्म। क्लियर। चलिए अब 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब क्लोरोफार्म क्या कर रहा है, जब क्लोरोफार्म शांत नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनता है। तो सीधा मैंने आपको बताया था जब क्लोरोफार्म की अपक्रिया शांत नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता था, ये, ठीक, हमारा जो CnO2Cl3, ठीक, उसमें हम कई स्टेप कराते थे तो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता था। अब चलिए हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्लोरोफार्म का उपयोग होता है ना। तो क्लोरोफार्म का उपयोग होता है औद्योगिक विलायक के रूप में, दूसरा क्या था, एक कीटनाशक नाशक के रूप में, और तीसरा दिया है एक फफूंदी नाशक के रूप में। तो एक कीटनाशक के रूप में ये तो DDT हो गया, फफूंदी नाशक भी ये DDT हो गया। तो इसका जो ए ऑप्शन है, औद्योगिक विलायक के रूप में क्लोरोफार्म का उपयोग किया जाता है। अब हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हेलो एरिन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के भी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।